वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज कनुप्रिया। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट किए थे बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम स्टडी करेंगे उसका फर्दर पार्ट। उसमें सबसे पहले हमारे पास आएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री नाम सुन के ही दिमाग में क्या आता है कि दो एंगल्स होंगे, वो आपस में क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट। जैसे हमारे पास कोई भी एक एंगल है ए, उसका कॉम्प्लीमेंट मान लेते हैं ए डैश। तो हम कब कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स जो हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं? जब दोनों का सम जो है वो किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के। तब हम क्या कह सकते हैं कि बोथ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, सो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर? मीन्स दोनों के दोनों क्या होंगे, एक्यूट एंगल्स लेस देन 90। बिकॉज जो लेस देन 90 होंगे उन्हीं दो का सम जो है वो 90 के क्या होएगा, इक्वल। क्लियर? ट्रिग्नोमेट्री में भी ऐसे ही हमारे पास कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, जैसे साइन ऑफ ए, ये किसका कॉम्प्लीमेंट माना जाता है, कॉज ऑफ ए का। बिकॉज इन दोनों में क्या रिलेशन है कि साइन ऑफ 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉज ऑफ ए। एंगल सेम है, ये ध्यान रखना है हमें। साइन ऑफ 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉज ऑफ ए। इसका मतलब जो साइन और कॉज है वो आपस में क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास गिवन है साइन ऑफ 37 डिग्री। सो साइन 37 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉज ऑफ 90 माइनस 37 डिग्री। बिकॉज साइन एंड कॉज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, सो दोनों के एंगल्स का सम किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। साइन ऑफ 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉज ऑफ ए एंड वाइस वर्सा। cos of 90 minus a is equal to sin of a. क्लियर? सिमिलरली दो और रिलेशंस आएंगे, बिकॉज हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। सो secant of 90 minus a will be equal to cosecant a। यहां से हमारे पास क्या क्लियर हुआ कि secant और cosecant आपस में क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। Similarly, tan of 90 minus a will be equal to cot of a. That means tan and cot are complementary to each other, and vice versa also, because cosecant of 90 minus a will be equal to secant of a. Cot of 90 minus a will be equal to tan of a. So these three relations are of कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये यूजफुल होते हैं हमारे क्वेश्चंस में, तो ये हमें पता होनी चाहिए कि कौन किसका कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर? कॉम्प्लीमेंट्री क्लियर हो गया कि कोई भी दो एंगल्स इनका सम किसकी इक्वल है, 90 डिग्री की इक्वल। और ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, कैसे होते हैं, साइन कॉस का कॉम्प्लीमेंट है, सीकेंट को सीकेंट का कॉम्प्लीमेंट है, टैन कॉट का कॉम्प्लीमेंट है। दैट मीन्स कि उन दोनों का सम जो है वो किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के। तो हम उसे कन्वर्ट करके 90 माइनस दैट एंगल लिख सकते हैं। क्लियर? इसके बाद हमारे पास आती हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो कि ट्रू हैं, और उनको हम एज इट इज ही सम्स में यूज करते हैं, और वो हमें याद भी करनी पड़ती है। ठीक, अब वो देख लेते हैं कि वो क्या है। अब नेक्स्ट आती हैं हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो कि ट्रू हैं, और उनको हम किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। साइन स्क्वायर थीटा, थीटा कोई भी एंगल हमारे पास हो सकता है, प्लस कॉस
secant square theta minus tan square theta is equal to 1. This will be our second identity. Third one is cosecant square theta minus cot square theta is equal to 1. Last and final identity. So ट्रिग्नोमेट्री में ये हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो कि ट्रू हैं. ठीक, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, cosecant स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ये आपने साइन का ध्यान जरूर रखना है कि जो साइन वाला है उसमें प्लस का है, बाकी दोनों में क्या है, माइनस. सो अगर हम किसी भी क्वेश्चन में हमारे पास साइन कॉज कुछ भी गिवन है, ठीक, तो वहां पर हम साइन की जगह पर कॉज की वैल्यू पुट कर सकते हैं. फ्रॉम दिस यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो अगर क्वेश्चन में कॉस गिवन है तो उसको हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन गिवन है तो कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं. सिमिलरली सीकेंट और टेन को सीकेंट और कॉट आपस में रिलेशन है उनका. यहाँ से क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा उस तरफ चल के क्या हो गया, प्लस का, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. क्लियर. ये तीनों आइडेंटिटीज जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं, क्वेश्चंस में आ जाती हैं. सो इनको तो याद ही करना पड़ेगा. sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, cosecant स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. क्लियर. सो अब तक हमने क्या स्टडी किया ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स में. फर्स्टली हमने स्टडी किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosecant थीटा, secant थीटा एंड cot थीटा. इनके हमने फॉर्मूले स्टडी किए थे. sin थीटा इज इक्वल टू p ओवर h, cos थीटा b ओवर h, tan थीटा p ओवर b, cosecant थीटा h बाय p, secant थीटा h बाय b, cot थीटा b बाय p. फिर हमने क्या देखा कि जो साइन और कोसेकेंट है वो रेसिप्रोकल में है. दिस इज इक्वल टू 1 बाय sin थीटा, secant थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा. ये हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखी थी और ये सब हमने कहाँ से निकाला था, जब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल था ABC, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल था. ये हमारे पास बड़ी वाली साइड होगी हाइपोटेन्यूज, नीचे हमारे पास बेस हो गया और ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया. यहाँ से वैल्यूज हमने निकाली थी, हमने ये वाला एंगल लिया था तो साइन ऑफ b हमने निकाला था p बाय h हो जाएगा. ठीक, ऐसे हमने फाइंड आउट किए थे. उसके बाद हमने स्टडी किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जिसमें हमने जो कुछ फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं एंगल्स की वो हमने स्टडी की थी. वो हमने देखा था कि कैसे निकालते हैं. ठीक है. उसके बाद आज वाली वीडियो में हमने स्टडी किए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इन ट्रिग्नोमेट्री. जो साइन है वो कॉस का कॉम्प्लीमेंट है, जो सीकेंट है वो कोसेकेंट का कॉम्प्लीमेंट है, जो टैन है वो कॉट का कॉम्प्लीमेंट है. मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्या मतलब है कि कोई भी दो एंगल्स उनका सम क्या होना चाहिए 90 डिग्री, तो वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट. तो साइन ऑफ 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए. सीकेंट ऑफ 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोसेकेंट ऑफ ए. ए क्या है, कोई भी एंगल. सिमिलरली tan ऑफ 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ऑफ ए. ठीक, ये हमने स्टडी किए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. उसके बाद हमने स्टडी किए 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो कि एज इट इज ही हम यूज करते हैं किसी भी क्वेश्चन में. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1.
ये हमारी थी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेक्टेंगल्स। क्लियर है? ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्री का बेस। अभी तक हम सिर्फ बेस ही स्टडी कर रहे हैं। बेस में ही हमने ये सारी चीज़ें जो है वो कवर अप कर ली हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। उसमें हम क्या करेंगे, यही वाला बेस लेके उसमें हम जो है वो इसको पुट आउट करके कोई भी आइडेंटिटी लगा के या कॉम्प्लीमेंट्री लगा के या सिंपल उनकी वैल्यूज पुट करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है। तो ऐसे ही यूज़फुल इंफॉर्मेशन स्टडी करने के लिए, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, मैथ को इंजॉयमेंट की तरह स्टडी करने के लिए प्लीज़ subscribe my channel and like and share. Thank you so much.